वो मेरे घर आए हुए थे, तो हमने नया नया बिजनेस शुरू किया था। तो मैं उनको बता रहा था कि देखो मेरा इतना रिसीवेबल जो है ना, इतना रिसीवेबल है, मेरा इतना पैसा आने वाला है। अच्छा, मैं बाद में देखता हूँ वो सारा रिसीवेबल जो है ना, वो उसमें शायद 20% भी रिसीव नहीं हुआ। बट जिस एक्साइटमेंट के साथ मैं उसको उस वक्त बता रहा था, मैं आज भी हंसता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार देखो मैं कितना वो दीवाना से था। ये क्या होती है? ये आपको अपने ऊपर एक ऐसा एतमाद होता है, ऐसी आपने अपने अंदर रियाजत होती है कि आपके यहाँ दाएं बाएं कोई भी नहीं आ सकता, आप गोल्ड मेडल जीतते हैं। ये लेवल होना चाहिए अंदर से, ये प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये जज्बा जुनून होना चाहिए। कहीं से शुरू करेंगे आप, पहले सोच बदलेगी, एक्शन छोटे छोटे लेंगे। द कंपाउंड इफेक्ट एक किताब है, उसको आप पढ़ लीजिए। छोटे छोटे जब एक्शन लेंगे ना तो वो बहुत बड़े कंपाउंड होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मैंने 1400 रुपये पे नौकरी का आगाज़ किया, फिर मैं ग्रो करता गया, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरी सोच ही फ़र्क थी। मैं वो नौकरी वाले लोगों में बैठ के आज भी बड़ा बुरा फील करता हूँ, मुझे उनकी शक्लें ही अच्छी लगती, माफ़ी चाहता हूँ मुझे वो नहीं अच्छे लगते। उसकी वजह ये कि उनकी टोटल कायनात ही इतनी छोटी है कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट करो, क्या इन्फ्लुएंस करोगे। फिर उनकी सोचें ऐसी हैं, फिर उनकी बातें ऐसी हैं, मैं बिल्कुल नहीं नापसंद करता हूँ। मेरे बड़े करीबी रिश्तेदार बड़े खफा होते हैं इस बात के ऊपर क्या आप नौकरी वालों के पीछे पड़े हुए हैं हम नौकरी कर रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूँ दिलेरी करो, निकलो यार, आप भी कोई काम करो, गाड़ियाँ लो, कारोबार करो, तरक्की करो, जायदादें बनाओ, बच्चों को अच्छी मुस्तकबिल दो। लेकिन डरपोक है, सच बात यह है, डरपोक है। ये जो इंसान की कैफियत है ना, दिलेरी और डरपोकी, ये उसी 6 फुट के इंसान के अंदर ही है। ये कोई बाहर नहीं है चीज़, या कोई ये ऐसा नहीं कोई इंजेक्शन लगेगा। तो ये हर चीज़ को ग्रेजुअली करना पड़ता है मुझे याद है, मेरा साला साहब में इधर अभी GHQ में होते हैं, आज से कोई 25 साल पहले वो मेरे घर आए हुए थे, तो हमने नया नया बिजनेस शुरू किया था। तो मैं उनको बता रहा था कि देखो मेरा इतना रिसीवेबल जो है ना, इतना रिसीवेबल है, मेरा इतना पैसा आने वाला है। अच्छा, मैं बाद में देखता हूँ वो सारा रिसीवेबल जो है ना, वो उसमें शायद 20% भी रिसीव नहीं हुआ। बट जिस एक्साइटमेंट के साथ मैं उसको उस वक्त बता रहा था, मैं आज भी हंसता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार देखो मैं कितना वो दीवाना ही से था कि मैं उसको बता रहा था। अल्लाह, उसके कोई चक्कर ही नहीं था। मतलब एक बंदा होता है ना, बंदा आगे बैठा है तो सब गपशप शुरू कर दी। तो यानी ये था एक आपके अंदर ना एक वो होती है, एक जैसे कोई लव होता है ना, ऐसे ही हो जाता है। समटाइम लड़की ठीक भी नहीं है, दूसरे बंदे को दिखाएंगे वो कि यार ऐसे ही बात है, लेकिन लव हो जाता है। इसी तरह बिजनेस में, कारोबार में, अपना काम करने में एक लव होता है अंदर से, वो हो जाता है। वो आप बंदा देखता ही नहीं कि यार इतना नफ़ा नुकसान है, वो नहीं देखता, वो उसको लव हो जाता है। तो लव असल में जो लव के साथ ज़िंदगी है ना, वो बड़ी खूबसूरत है। दूसरों को काली करोटी नज़र आ रही होगी, लेकिन वो आपका उसके साथ लव है। ये जो फीलिंग है ना, ये जिंदा रहने के लिए है। इसके अंदर बड़ा कुछ है, प्यार मोहब्बत का जो जज्बात है किसी भी चीज़ के साथ, वो फिर उसमें आपको गर्मी लगे, दुख आए, नाकामी आए, रुकावट आए, आगे कोई मुनाफिक टक्कर जाए, आगे झूठा टक्कर जाए, आगे दगाबाज धोखाबाज टक्कर जाए, आप जगह जगह आप लोग आपको मिलेंगे, शक्ल मोमना ते करतूत काफरा। जो लोग रुके हुए हैं ना किसी जगह और कहते हैं यार हम शुरू नहीं कर पा रहे, यकीन करें या आप अपने अंदर इतनी एनर्जी भरें कि वो बंदा खौफजदा हो जाए आपसे, इतनी एनर्जी भरें आपके अंदर। ठीक है ना? वो जो अरस्तु की मिसाल है मैं बार बार देता हूँ। वो जो नौजवान ने कहा कि मैं ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ तो मुझे कोई तरीका बताओ, तो अरस्तु ने कहा कि पुत्र सुबह आई ज़रा। सुबह आया वो, और अरस्तु उसको लेके तालाब पे चला गया और खुद तालाब में उतर गया, यहाँ तक पानी हो गया। उसने कहा बेटा तू भी आ जाओ, तुम्हें मैंने एक बात समझानी है। वो आ गया, उसने कहा चलो उस्ताद है, तो उतर गया। जब वो नीचे उसके मेरे सामने खड़े हो जाओ पानी के अंदर, अब इतना पानी है, अरस्तु ने उसको यहाँ से पकड़ा और जोर से दबा दिया। जब जोर से दबा दिया ना, वो यंग लड़के की जब बुलबुले निकले ना, जब उसका वो सांस बंद हुआ ना, तो उसने जोर मार के ना रस्सू से उतारा और बाहर दौड़ गया। उन्हें क्या कर रहे हो तुसी, खुदा दे बंदे, मैं थोड़े को पूछा ना आया, तुसी मैनू मारन डे हो। उन्हें कहा बेटा अगर आपके पास यही ख्वाहिश होगी ना जिंदगी में कामयाब होने की, तो तब ही हो सकोगे कामयाब, वरना नहीं हो सकोगे। हाफ हार्टेडली है जी, चोपड़ियाँ आके बार बार बीवी से खाना खाना, आके बार बार जो है ना वो इस तरह के आराम करना दोपहर को, ये नहीं चलता। कुछ लोगों को ये लत पड़ी होती है, ये नहीं चलता, यकीन करें।
आपको फिर डिवोटेडली काम करना होता है किसी तरफ। आप अब नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, ये थोड़ी सी, ये भी आप देख लें, जो हमारे मुआशरे में नॉर्मेलिटी है ना, उसमें थोड़ी अब नॉर्मेलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तब ये चीजें होंगी। ये तब ये जो है ना, आप तब जिंदगी में वो कुछ हासिल कर सकेंगे जो कि आप करना चाहते हैं। जो ये आप इस प्रेशर में मुब्तला है ना कि आपके जो करीबी लोग हैं वो आपको नहीं सपोर्ट करते, को भी नहीं करेंगे। मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं, और अभी तो नहीं था, मैं जब मैं टीन एज में था, लेकिन मुझे कोई सुपरवाइज मतलब गाइड करने वाला नहीं था, रहनुमाई नहीं था। कोई ऐसा होता ना घर में बड़ा, तो वो कहता बेटा आप इसमें अपना करियर बनाओ, तो मैं बना चुका होता, ठीक है ना। फिर मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, कोई ऐसा घर में होता ना जो मुझे गाइड कर देता कि भाई तुम क्रिकेट खेलो, तो मैं जिस तरह अभी आपके सामने बातें करूं, मैं क्रिकेट में भी ऐसा ही था। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, कोई नहीं करेगा। क्यों करेगा? कोई क्यों करेगा? हर बंदा अपने मुफाद का होता है, एक बात याद रखें। सका भाई सकी बहन भी अपने मुफाद की होती है। ये बाद में रियलाइज होता है, जमाने की हकीकतें 50 के बाद रियलाइज होती हैं कि हर बंदा अपने घर का खैर खा होता है, और उसको होना भी चाहिए, गलत भी कोई नहीं है। लेकिन हम अपने इस इन्फ्लुएंस में, इस गलत फहमी के अंदर मुब्तला होते हैं कि शायद चीज़ें उस तरह हैं जिस तरह से होती हैं। ऐसे नहीं होती हैं। हर लोग मुनाफिकत में अपनी ज़ात के घटिया लोग होते हैं। आपको अपनी ज़ात का होना है, आपको अपना। देखें, कुछ लोग सोचते होंगे यार ये कारोबार में शायद पैसे का लालच है। ये मुलाजिम बहुत इस तरह बातें करते हैं कि शायद पैसे की वजह से लगे हुए हैं, जिन्हें पैसा बहुत कमाएंगे और पता नहीं ऐसी करेंगे। यकीन करें, ये जिसको पैसे का बहुत लालच है वो कारोबार में कामयाब नहीं हो सकता। देखो, ये एक तरह का प्राइड है। ये जो नदीम अरशद ने जो जाके वो फेंका है, मैं तो उसको जो फेंकने का स्टाइल है उसको मैं बार बार देखता हूँ, जरा देखिएगा। और उसके बाद वो हाथ भी इस तरह हिला रहा था। एग्जैक्टली यही स्टाइल इमरान खान का था जब वो टॉस करने गया था 92 के वर्ल्ड कप के अंदर, और जिस तरह से फेंक के उसने वो इस तरह से बाजू को हिलाया ना, आप दोनों को देखिएगा, एक ही चीज़ आपको नजर आएगी। ये क्या होती है? ये आपको अपने ऊपर एक ऐसा एतमाद होता है, ऐसी आपने अपने अंदर रियाजत होती है कि आपके यहाँ दाएं बाएं कोई भी नहीं आ सकता, आप गोल्ड मेडल जीतते हैं। ये लेवल होना चाहिए अंदर से, ये प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये जज्बा जुनून होना चाहिए, ये कमिटमेंट होनी चाहिए। ये दुनिया इससे नहीं, दुनिया को नहीं नजर आता ये आप उसको नजर आता है जो बंदा इसी लाइन का होता है, इसी डायरेक्शन का होता है, इसी चीज़ों को फॉलो करने का होता है। उसको नजर आता है कि अरशद ने ये कैसे कारनामा किया है एक आम से घर के से उठ के। अगर आप किसी सोशल प्रेशर का शिकार हैं, पीयर प्रेशर जिसको होता है उसका शिकार हैं, किसी रिश्तेदार के प्रेशर में शिकार हैं, तो आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने कामयाब होना है, अगर आपने डिफरेंस डालना है, तो आप उनके एलियन हैं। उनके लिए वो मखलूक फ़र्क है, आप मखलूक फ़र्क है। अगर आप ये सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप करें। अदरवाइज अगर आप उधर ही रुके हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे कोई कहेगा कि तू जा और तू कामयाब हो जा और मैं इतने बैठा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जंगल है, ये ना मुल्क है, ना कानून, ना आईन, ना कुछ है। ये जंगल है। इस जंगल में रहने के जंगल के आदाब सीखें, अपने आप को ताकतवर करें, अपने आप को पावरफुल करें, अपने आप को डिवोटेड करें, अपने आप को बड़े मकसद के साथ जोड़ें, अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाएं स्ट्रांग। फिर देखें आपकी कैसी उठान होती है। अगर आप इस हेजिटेशन में होंगे, इस शशोपंज में होंगे, इस डाउट की फीलिंग के अंदर होंगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये जितने लोग बेचारे थोड़ी आमदनी कमाते हैं, छोटा कारोबार है, ये है, मैं अक्सर उन्हें देखता हूँ, मेरा बस चले तो मैं उनको ये सारी बातें जो आपसे उनको एक एक को मैं खड़े होकर बताऊं कि तुम्हें ये नहीं चाहिए। तुम्हें अपने आप में स्ट्रांगनेस लेके आनी है, पावर लेके आनी है, कमिटमेंट लेके आनी है। लोग जाते हैं सुबह उठ के 8 बजे मंडी में, 6 बजे, तुम्हें 2 बजे जाना है ताकि तुम बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज लेके आओ। लोग वो चीज खरीदते हैं जो क्वालिटी की चीज होगी। लोग क्वालिटी का पैसा दे रहे हैं, उनको क्वालिटी की चीज चाहिए, उनको बेहतर चीज चाहिए, वो लोग लेना चाहते हैं। लोग कहते हैं हमारे कारोबार नहीं चलते। जब आप अच्छी चीज देंगे, रीजनेबल प्राइस देंगे, कमिटमेंट के साथ देंगे, अगले का एतमाद हासिल करेंगे, उसको पक्का यकीन हो जाएगा। वो खुद नहीं लेगा बार बार, बल्कि दूसरों को भी कहेगा यार ये बंदा, इससे ले लो चीज, फिर कारोबार चलेगा, फिर चीज बिकेगी। ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर है आपको इस तरह का, ये आपने गैर जरूरी प्रेशर बनाया हुआ है। मैं बता रहा हूं, रिश्ते कोई काम नहीं आते हैं उस वक्त। जब आप गिरे होंगे ना, तो फिर लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो इससे बेहतर है कि अपने आप को स्ट्रांग करें, वो नौबत ना आने दें कि आप गिरे और लोग हंसें। अपने आप को तकड़ा करें, अपने आप को पावरफुल करें, अपने आप को इत्मीनान दिलाएं, अपने आप को नॉलेज से भरें। इतना नॉलेज दें कि नॉलेज आपसे रस रहा हो, गिर रहा हो। समझे? इस लेवल को आपने अडॉप्ट करना होगा, तो फिर जिंदगी में कामयाबी है।
लेकिन ये बातें मैं बहुत इसलिए कर गया हूं कि मैंने सारी ज़िंदगी इस तरह गुजारी है। लेकिन कहीं से शुरू करेंगे आप, पहले सोच बदलेगी, एक्शन छोटे छोटे लेंगे। द कंपाउंड इफेक्ट एक किताब है, वो आप पढ़ लीजिए। छोटे छोटे जब एक्शन लेंगे ना तो वो बहुत बड़े कंपाउंड होंगे। हम इन्वेस्टमेंट कंपाउंड करने की बात करते हैं ना, हर चीज हर एफर्ट कंपाउंड होती है, लेकिन आपको ओवर द ईयर करनी होगी, ठीक है ना। यानी और फिर जब आप कोई काम करें तो उसमें आपने जितने लोग करते हैं ना वो तो एक लेवल है, इसलिए तो लोग इस लेवल पे हैं, उससे डबल आपने करना। जैसे मोहम्मद अली किले कहता था ना कि जब मुझे पता लगता है ना कि मेरा मुखालिफ प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ। वो कहता है कि जब मुझे पता लगता है उसने बंद कर दिया तो उसके बाद मेरी प्रैक्टिस शुरू होती है, वो मेरा मौका जो है वो उसको गिराएगा। तो कामयाबी प्रैक्टिस से होती है, यानी उस प्रैक्टिस के उस सेशन में होती है, वो वहाँ तो होती ही होती है, लेकिन वो एग्जीक्यूट होती है, प्रिपरेशन आपकी इधर होती है, तो आपका मौका बनता है, तो आप जिंदगी में वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। देखिए ये चीज़ें हैं जो कि आपको ज़िंदगी में ज़रूर सीखनी चाहिए। अपने आप को उस लेवल पे तैयार कीजिए, डेवलप कीजिए, अपने आप को उतना स्ट्रांग कीजिए ताकि आप कैलकुलेशन कीजिए। ये जो मैथमेटिक्स लोगों को आता ही नहीं है, कैलकुलेटर को तकसीम करिए। 200 रुपये रोज़ कमाएंगे एक जगह से, एक रेडी से 200 रुपये आएगा, तो अगर 100 रेडी के आप कैलकुलेशन कर लें तो कितना पैसा आएगा। मैं 200 कम 2000 भी आ सकता है। इस लाइन पे कोई नहीं सोच रहा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कोई लोग कर रहे, बस लोग मरने का इंतजार कर रहे हैं। कोई तूफान आए तो वो उनकी जो है ना वो निकल जाए पतली गली से इस दुनिया से। कोई डट के काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। इस बात को मद्देनजर रखें, जरा निकल के लोगों को देखें ना कि कितनी एफर्ट डालते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह करते हैं, क्या सोचे हैं, क्या उनका विजन है, क्या उनकी कमिटमेंट है, क्या उनकी जो है प्रोग्रेस है, तो आपको समझ आ जाएगी कि काफ़ी लोग जो है ना ऐसे ही हैं, बस फजूल ही हैं। इतनी रश है, इतनी भीड़ है कि आप सोचे उसमें बंदे कम ही हैं, भीड़ ही ज़्यादा है बस। तो बहरहाल जो ये असल में मैसेज आया था किसी का, उन्होंने कहा कि जी मैं काम शुरू करना चाहता हूँ और मैं कर नहीं पा रहा, हिम्मत नहीं हो रही है वो, तो मैंने कहा उस पर वीडियो बना देता हूँ। तो ये बातें हैं जिसको आप पल्ले बांधें, इनको बार बार इस वीडियो को देखें, बार बार सुबह और शाम देखें, इंशाल्लाह ताला आप उस लेवल पे पहुंचेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि आप पहुंचे ताकि पाकिस्तान ग्रो करे। ये नौकरों ने पाकिस्तान को तबाह किया, बिजनेसमैन पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ये मेरा ईमान है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।